अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ-साथ बेल का जो आइकन है इसको भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जो नेक्स्ट वीक है वो स्टार्ट होगा जनाब 25 मार्च से लेकर, और ये वीक रहेगा हमारा 29 मार्च तक। तो इस वीक के दौरान सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि और न्यूज़ के हवाले से हमें फंडामेंटल देखिए, जितना इम्पोर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस करना होता है किसी भी करेंसी पेयर का या स्टॉक का, तो उतना ही उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है फंडामेंटली हमें देखना पड़ता है कि कोई मार्केट में ऐसी न्यूज़ ना हो जिससे हमारा जो एनालिसिस है वो गलत भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 25 मार्च को, तो 25 मार्च वाले दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। उसके बाद 26 मार्च को मंगल वाले दिन है शाम 7 बजे। ये जो मैं आपके साथ टाइम शेयर कर रहा हूँ ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है, ठीक है। आपने अपनी कंट्री के हिसाब से टाइम को फिर सेट कर लेना है यहाँ पर आकर। उसके बाद वेडनेसडे की अगर बात करिए, मंगल वाले दिन न्यूज़ है शाम 7 बजे है। उसके बाद बुध वाले दिन है, बुध वाले दिन बल्कि कोई न्यूज़ नहीं है। और जुमेरात की अगर बात करिए, मैं यूएसडी की बात करूँ, जुमेरात वाले दिन जो है सुबह 3 बजे भी एक स्पीक है एफओएमसी मेंबर की, और उसके बाद शाम 5:30 बजे। ये डाटा है इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जो जुमेरात वाले दिन है, जो कि जीडीपी का डाटा है फाइनल। और उसके बाद फ्राइडे की अगर बात करें तो फ्राइडे को भी शाम 5:30 बजे न्यूज़ है और पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथली बेसिस के ऊपर। और उसके बाद 8:30 बजे भी पावल की स्पीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा रहने वाला है, यानी जुमेरात का जो डाटा है यानी थर्सडे वाले दिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा रह सकता है पूरे वीक के अंदर। तो अब बात कर लेंगे हम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपके सामने मंथली चार्ट को मैं ओपन करूँगा, हालांकि अभी मंथ के क्लोज इन में एक वीक बाकी है, ठीक है, एक वीक है, तो फिर भी हम इसको देख लेते हैं मंथली जो क्या है डायनामिक्स इसकी। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये हमारा अभी बुलिश, ये जो मंथ रहा है हमारा काफ़ी बुलिश रहा है, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद अभी हमें यहाँ पर काफ़ी हाई प्राइजेस पे गोल्ड इस वक्त मौजूद है। और अगर आप देखें तो हाई जो लगाया है गोल्ड ने, तो आपने तहम्मुल से और टाइम निकाल के आपने वीडियो देखनी। अगर आपको अभी फ़िलहाल कोई मसरूफियत है, को काम है, तो बेशक यहाँ पर स्किप करें, बाद में आराम से वीडियो को देखें, चीज़ों को समझें, ठीक है। तो ये जो हाई लगा है तकरीबन यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसका, तो हाई लगा है 2222 का, सही है। तो ये एक हाई लगाया है गोल्ड ने, और उसके बाद अभी जो मार्केट इस वक्त है वो है 2165 के ऊपर, ठीक है। तो रिजेक्शन हुई है काफ़ी यहाँ से। अभी यहाँ पर हमने ये देखना है कि वो कौन से, देखिए मार्केट जब जाती है, जब नया कोई हाई लगाती है, तो जाहिर बात है मार्केट रिट्रेसमेंट, कोई लेवल जो डिस्काउंट पे होता है वहाँ पर हमें देखना होता है कि कहाँ से इसके मज़ीद कहाँ तक मार्केट जा सकती है नीचे, जहाँ से हम दोबारा बाय कर सकें, ठीक है, जहाँ से हम दोबारा बाइंग एंट्री अपनी फाइंड कर सकें। तो अभी अगर मैं बड़े लेवल पे, आप हमेशा ये चीज़ें देखा करें मंथली और वीकली के ऊपर। उसके बाद जो लेवल्स वगैरह हैं वो 4 आवर पे ड्रॉ करके प्राइस एक्शन के साथ आपने ट्रेड करनी होती है। तो अभी हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फिर लेवल ड्रॉ करते हैं। ये जो लो है रिसेंट मंथली जो है, और ये जो लो लगा है इसने 1983 का, और उसके बाद हम लेकर चलते हैं इसको, इसका हाई ले लें, ठीक है, बन गया जी इसका हाई, ठीक हो गया। यहाँ से मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 लेवल लगाने हैं, ठीक है। एक हमने लगाना है 50 का, और एक लगाना है 61.8 का रिट्रेसमेंट लेवल। तो ये हमारे पास 50 का आ गया 2103 का, और जो 61.8 जो रिट्रेसमेंट लेवल है ये बनता है जनाब 2075 के ऊपर, सही है। और ये जो एक एरिया है या जो जोन है, ये हमारा एक डिस्काउंट जोन है, यानी अगर बाइंग एंट्री आप फाइंड करेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर, तो ये वो जोन रह सकता है जहाँ से हमें बाइंग एंट्री डेली के टाइम फ्रेम पे हम इस पर देखेंगे, और प्राइस एक्शन के साथ हमने चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, और 50 और 61 पॉइंट, ये सारा जो जोन है ये हमारा, अगर यहाँ पर यहाँ से रिट्रेस करता है गोल्ड मंथली बेसिस के ऊपर, इस जोन के ऊपर आता है, तो ये फिर नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इसकी एंट्री हो सकती है फर्दर
हमें गोल्ड बाय में देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ से हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन। 2075 से लेकर 2103 का ये हमारे पास एक डिस्काउंट जोन है, जहाँ से हमने दोबारा बाइंग एंट्री फाइंड कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ तक अगर गोल्ड रिट्रेसमेंट लेता है तो फिर यहाँ से दोबारा हमें बाइंग एंट्री देखने को मिल सकती है। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको मैं अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए थे, एक जोन चाहिए था जहाँ से हम दोबारा लॉन्ग टर्म में बाइंग एंट्री ले सकते। इस लेवल को आप जहन में रखें, ये लेवल ज़रूर प्ले कर सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और 2075 से लेकर 2103 का एरिया ठीक हो गया। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। तो वीकली चार्ट में अगर हम यहाँ पर प्राइस एक्शन देखें, लास्ट जो ये वीक गुजरा है और जो मिड वीक था इस मंथ का, तो इस जो मिड वीक है और उससे बाद ये जो सेकंड लास्ट वीक है, इसमें हमें यहाँ पर कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। जो बाइंग एक फेज था वो हमें यहाँ पर कुछ बाइंग जो प्रेशर है वो कम देखने को मिल रहा है, जबकि सेलिंग जो प्रेशर है वो हमें यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है कि यहाँ पर सेलिंग मार्केट मज़ीद जा सकती है। और अगर आप इस वीकली कैंडल को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये लास्ट वीक, उससे पिछला वीक, दोनों वीक के जो हाइस थे इसको ब्रेक करने के बाद ठीक हो गया। यानी 2195 का जो एक लास्ट हाई लगा था, उसको भी यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी थी, यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस पड़े थे, वहाँ पे तमाम को जो है ग्रैब करने के बाद इवन 22 यूँ समझें कि 22-20 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये आप देख रहे हैं, आप देखने को नज़र आ रहा है 22-20 का जो लेवल्स हैं, ये साइकोलॉजिकल लेवल हैं गोल्ड के। तो 22-20 के एरिया को भी इसने क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ पर दोबारा हमें पुल बैक देखने को मिला और इस वक्त मार्केट मौजूद है 2165 के ऊपर। तो अब यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिल सकता है, अब मेरी बात ज़रा आपने समझनी है, अब ये जो जोन लगा है, अब लाजमी नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पर आना ही आना है। 100% कुछ भी नहीं होता ट्रेडिंग के अंदर, याद रखिएगा, एक प्रोबेबिलिटी होती है, हम एज्यूम करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अगर ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि यहीं से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर जाए, या फिर यहीं से रिट्रेसमेंट लेके दोबारा इस जोन के ऊपर आए। अब ये तो था वीकली, और यानी आपको रिजेक्शन भी नज़र आ रही है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक शूटिंग स्टार टाइप, आपको जो प्राइस एक्शन में आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, तो ये एक शूटिंग स्टार बनी है और ये कैंडल जो है वो एक हाई के ऊपर बनी है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है इस कैंडल का, ये कैंडल ग्रीन में है, ये एक थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अगर ये शूटिंग स्टार टाइप कैंडल जो है वो एक रेड कैंडल होती, तो ये बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ एक तकरीबन 99% मैं कह सकता हूँ कि मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अपने इस डिस्काउंट प्राइस जो है यहाँ तक आए गोल्ड में। बहरहाल तो ये जो एक कैंडल है, ये है तो शूटिंग स्टार, लेकिन ग्रीन कैंडल है, और ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से दोबारा ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से दोबारा ऊपर शूट कर जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो हमने ना मंथली में भी और वीकली में भी हमने वो लेवल्स, बड़े बड़े जोन तलाश करने होते हैं कि जहाँ से हम लॉन्ग टर्म प्ले कर सकें, पोजिशनल ट्रेड्स ले सकें, ठीक है। क्योंकि मैं जो बजाते खुद है गोल्ड के ऊपर जो है वो पोजिशनल ट्रेड्स लेता हूँ, यानी लॉन्ग टर्म जो ट्रेड्स होती हैं, ठीक है। और वो हमें कहाँ से मिलती हैं, मंथली और वीकली और डेली एटलीस्ट, वहाँ पर हमने जाके जोन को देखना होता है कि कहाँ से ज़्यादा चांस है कि मार्केट वहाँ से पुल बैक ले, वहाँ से रिजेक्शन ले, या वो कोई स्विंग एरिया हो, स्विंग ट्रेड्स हम ले सकें। तो ये तमाम चीज़ें उसमें देखनी पड़ती। तो बहरहाल वीकली भी अगर आप देखें तो हमें वीकली अगर कैंडल देखें तो हो सकता है कि मार्केट, ये भी पॉसिबिलिटी है 50% की मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, और 50% ये भी पॉसिबिलिटी है इस कैंडल को देखते हुए कि मार्केट नीचे भी जा सकती है। अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो अगर हम डेली में देखें तो ये आप देखें ट्रेडर्स, डेली में अगर हम देखें तो अभी ये हमारे पास स्ट्रक्चर इसका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाती है तो डेफिनेटली हमें उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि क्या उसने जो लास्ट एक, जब मार्केट नीचे जाना चाहती है तो हम उसका लास्ट जो है वो लो देखते हैं, जो हायर लो होता है। तो इसका हायर लो है रीसेंट, वो हमारे पास है 2145 का। और जब तक
गोल्ड इसको ब्रेक नहीं करता। मैं लास्ट 2-3 वीडियो में ये बताता आ रहा हूँ कि इसको ब्रेक करना या इससे नीचे क्लोजिंग देना ज़रूरी है। 2145 2140 से नीचे अगर इसकी डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट 2103 यानी 2100 का जो लेवल है इस एरिया में मार्केट आ सकती है और उसके बाद यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस मौजूद हैं। तो अभी अगर हम डेली में भी देखें तो डेली में भी स्ट्रक्चर जो है वो बाय का ही है, ठीक है। ये अलग बात है कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया फिर नीचे इसी जोन में आई है, लेकिन अभी इसने इस लो को तो ब्रेक नहीं किया ना। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों सिनेरियो में, इसीलिए आपको वीकली कैंडल जब मैंने आपको बताया तो मैं इसीलिए कह रहा था कि मार्केट अब भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। उसकी वजह यही थी, उसकी वजह ये थी कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस डेली की कैंडल को देखते हुए मैंने वहाँ पर प्रेडिक्ट किया है डेली को, सॉरी वीकली को। अभी अगर आप डेली की कैंडल देखें तो डेली की कैंडल भी यहाँ पर कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। कोई क्लैरिटी इसमें नहीं है कि आया मार्केट ने जाना कहाँ है, अब जाना है डाउन जाना है। यहाँ पर देखें, इस पैटर्न को देखें तो एक यहाँ पर ये एक डॉजी कैंडल बनी है और उसके बाद इससे नीचे जाके, इसके लो से भी नीचे जाके क्लोजिंग दी है। तो अगर इन चीज़ों को देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मार्केट इसको ब्रेक कर जाए, रीटेस्ट के बाद नीचे जा सकती है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 4 आवर में। तो 4 आवर में हमने जाके लेवल जो है वो फाइंड करने हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो में, आपको जहन में होगा वो। ये एक स्ट्रक्चर था जो कि हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है, ठीक है। क्या है? डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। मार्केट में यहाँ पे एक बड़ा एरिया था, फिर उसके बाद एरिया की जो है ना क्लोज होता गया। अब जो है अगर हम बाइंग एंट्री देखें इसकी, क्योंकि मैंने आपको बताई बात किया यहाँ से बाई में भी जा सकता है। तो बाइंग में कैसे जा सकता है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक और जोन बना लें। ये आपने चीज़ों को समझना है, आपको एक एक चीज़ कोशिश की जाती है कि डिटेल में समझाई जाए। हाँ, ये हमारे पास जोन है 2140 से 2153 का। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी मार्केट इस जोन पे नहीं आई, जोन में नहीं आई। तो यहाँ पे अगर आपको ये जो एरिया है यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन मिलता है 4 आवर में और मार्केट यहाँ पर आती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे और यहाँ से आपको एक बुलिश कैंडल बनती है। तो ये एक अच्छी बाइंग हो सकती है और एसएल आपने ज़रूर लगाना है। और एसएल लगाने के बाद आप यहाँ से 1:2 रेशो आप ट्रेड इजीली, ये आपका फिर जो है ना टारगेट हो सकता है। इससे नीचे ये जो क्लोजिंग है ये आप टारगेट रख सकते हैं 4 आवर में। और अगर हम बात करें सेलिंग की, तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक कर जाती है 4 आवर की, तो उसके ब्रेक होने पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, सही है। ये आप बात याद रखिएगा। तो ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा अपने इसी एरिया में जा सकती है, जो है वो सेलर को ट्रैप कर सकती है। सेलर यहाँ से सेल कर लेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे तो वो मार्केट जोरदार तरीके से दोबारा ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए मंडे वाले दिन तो खैर मार्केट वैसे भी स्लो रहती है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ शायद देखने को कम मिले। तो अब बाइंग के लिए ये एरिया हो सकता है आपका 2140 से 2153 का। यहाँ पर आपको कोई अच्छी एंट्री मिले, यहाँ पर नहीं ले लेनी बाय, अभी मार्केट अपने जोन में नहीं आई, ये एक एरिया है इसका, ठीक है। और सेलिंग की अगर बात करें, सेलिंग के लिए इसका ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है 2140 2145 से नीचे, और उसके बाद रीटेस्ट होना ज़रूरी है। रीटेस्ट के बाद कन्फर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप जब अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहे हों तो आपको यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन ज़रूरी है। खाली ब्रेकआउट पे आपने, ब्रेकडाउन पे आपने ट्रेड नहीं कर लेनी, आपने उसके रीटेस्ट और आफ्टर रीटेस्ट मस्ट हैव कन्फर्मेशन। उसके बाद अपना एसएल लगा के प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के मुताबिक, अपनी इक्विटी के मुताबिक आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो फिर आप इजीली केवल आप टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट एरिया है और ये हमारा नेक्स्ट जो है सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकती है। यहाँ से फिर हम जो है बाइंग एंट्री लेंगे, और वो कैसे लेनी है वो डेफिनेटली हम जब यहाँ पर मार्केट आएगी फिर फर्दर कन्फर्मेशन 4 आवर के पे लेंगे। 1 आवर पे जाके फिर उसको हम स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है, BOS होता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो ये जो है याद रखिएगा, ये पेशेंस का काम है। मतलब आप ट्रेडिंग में ना, आप पहली चीज़ आप सीखे पेशेंस, सब्र रखना। और अब ये जो एनालिसिस एटलीस्ट 4 आवर के ऊपर है, तो एक एक कैंडल जो है वो 4 आवर की होती है, 4 घंटे की होती है। हमसे 4 मिनट सब्र नहीं होता जब हम ट्रेड को प्लान करने बैठते हैं, मार्केट में देख आते हैं, ठीक है। और जैसे मंडे को मार्केट ओपन होती है 3-4 बजे 5 बजे कुछ, तो उसी वक्त ही ट्रेड लगा लेते हैं, ये ऊपर जा रही है, ठीक है। खासतौर पर मैं हमेशा ये कहता हूँ लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें,
लेकिन वहाँ पर करें जहाँ मेन लेवल पर मार्केट आती है। जैसे यहाँ पर मार्केट आती है, एक बुलिश गल्फ कैंडल बनाती है, और उधर आप न्यूयॉर्क या लंदन सेशन ओवरलैप कर रहा होता है, उसमें होते हैं, या लंदन सेशन में भी एटलीस्ट होते हैं, तो फिर आप यहाँ से ट्रेड को ले सकते हैं। सही है। तो ऐसा नहीं एशियन सेशन में यहाँ ब्रेकआउट करें आप, फिर यहाँ पर सेल ले लें, फिर लंदन सेशन में क्या होगा, मार्केट दोबारा अपने इसी जोन में आ जाएगी। ये सेशंस में कैसे ट्रेड लेनी, ये अलग एक चैप्टर है, ये अलग एक कहानी है इसमें, या आपने सेशंस में कैसे ट्रेड लेनी है, जब सेशन ओवरलैप कर रहा हो कब आपने ट्रेड लेनी है, कब नहीं लेनी। सही है। तो न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में कोशिश करें ट्रेड ना लें, क्योंकि उस वक्त न्यूज़ बहुत होती है, आधे घंटे बाद न्यूज़ आ जाती है, मोस्टली 5:30 बजे आजकल तो वैसे। इसीलिए आपने ध्यान से और अपने लेवल के ऊपर और प्राइस एक्शन को देखते हुए अपनी इक्विटी को मैनेज करते हुए आपने ट्रेड लेनी। तो बाकी इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द मैं एक्सनेस के ऊपर कॉपी ट्रेडिंग सर्विस भी स्टार्ट करने वाला हूं, और लेकिन वो ईद के बाद इंशाल्लाह उसका फिर मैं करूंगा, तो ताकि जो ट्रेडर ट्रेडिंग नहीं जानते तो हमारी कॉपी ट्रेडिंग सर्विस से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बाकी आप हमारी टीम को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप एक्सनेस का लिंक ज्वाइन करके मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, और डेली बेसिस के ऊपर गोल्ड के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिग्नल आप ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप तमाम दोस्तों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एटलीस्ट आप लाइक तो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी ट्रेडिंग से जो है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो हमें जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।